नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ हमारे साथ रहने के लिए बीमारी का नाटक कर रही है। एक गांव में सावित्री जी नाम की एक औरत रहती थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राज, जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, गांव में खेती का काम करने लगा। छोटा बेटा श्याम शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। सावित्री जी व उनके पति को उससे बहुत उम्मीद थी, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए खूब पैसे लगाए। कुछ समय बाद वह इंजीनियर बन गया। बड़े बेटे राज ने अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी की, लेकिन श्याम ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। सावित्री जी और उनके पति इस बात से खुश तो नहीं थे, लेकिन वह कुछ कर ना सके। बेटे की शादी के कुछ दिन बाद ही सावित्री जी के पति रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद घर का लेन देन का सारा काम सावित्री जी के पति करते थे। एक दिन कैंसर से सावित्री जी के पति की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद श्याम और उसकी पत्नी दीपा सावित्री जी को छोड़कर शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। राज की पत्नी मीना एक समझदार और सुशील लड़की थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। अपनी सास की हर तरह से सेवा करती और उनसे बिना पूछे कुछ काम ना करती, जिसका सावित्री जी पूरा फायदा उठाती थी। वह छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर घर में कलेश करती रहती, जैसे बहू मेरे सामने जबान चलाती है, मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, बिना पूछे मायके चली गई और न जाने और भी क्या क्या। गांव में ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती है। लोग तरह तरह की बातें बनाते कि पिता ससुर के मरते ही बुढ़िया सब पर भारी हो गई है। ऐसी बातें जब राज और मीना के कानों में पड़ती तो वह बहुत दुखी होते, और उससे ज़्यादा दुख इस बात का माँ है जो लोगों को यह सब बातें बताती रहती है। उधर छोटे बेटे को फ़ोन कर कान भरती रहती है कि तेरी भाई भाभी मेरे अच्छे से सेवा नहीं करते हैं। तो श्याम और उसकी पत्नी दीपा भी उन दोनों की बातें सुनाने में बाज नहीं आते। भाई, अगर माँ आपको इतनी ही बोझ लग रही है तो आप हमारे पास भेज दो। छोटा बेटा बहू की बात सुनकर और साथ पाकर सावित्री जी अब उनको बात बात पर धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती, तेरे पिताजी की पेंशन आती है, वही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन तुम सोच लेना कि मेरे बगैर तेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। माँ के हर बात बात पर ताने सुनकर राज का स्वाभिमान आहत होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया कि माँ, आप मेरे परिवार की चिंता मत करो, मैं उनका पालन पोषण खुद कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर रही हैं तो कुछ दिन श्याम के पास जाकर रह लो। सावित्री जी ने भी गुस्से से श्याम के पास फ़ोन लगा दिया कि मुझे लेने आ जाओ। श्याम और उसकी पत्नी ने काफ़ी टाल मटोल की, लेकिन सावित्री जी की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। श्याम माँ को लेकर शहर आ जाता है। कुछ दिनों में ही सावित्री जी की सारी अकड़ निकल जाती है। जहाँ बड़ा बेटा बहू उनके बगैर पूछे एक काम न करते थे, उनको खिलाए बगैर खुद ना खाते, यहाँ ऐसा कुछ ना था। घर में एक पुरानी सामान से ज़्यादा उनकी हैसियत ना थी। 1-2 महीनों में छोटा बेटा बहू ने किसी न किसी खर्च के बहाने उनसे कई बार रुपये ऐंठ लिए थे, जबकि गांव में आज तक राज ने, उसकी पत्नी मीना ने कभी उनसे खर्च के लिए पैसे नहीं मांगे। हाँ, वह अपनी मर्जी से खुश दे वह अलग था, और यहाँ खाने और अपनी बीमारी का खर्च देने के बाद भी छोटा बेटा बहू उनके खर्चे के लिए बड़बड़ाते रहते थे। छोटी बहू दीपा पड़ोस से यही कहती रहती थी कि हमारे पास सासू माँ जो आ गई है, इसलिए खर्चा बढ़ गया है।
शहर में सावित्री जी का जीवन एक कमरे में ही सिमट गया था। बाहर से बेटा बहू के कोई जानकार आए तब उन्हें देखने भी नहीं देते थे, कमरे से निकलने नहीं दिया जाता था। 1 महीना तक तो किसी को पता ही नहीं चला श्याम की माँ आई हुई है। पता क्या चले, बेटा बहू ने बताया भी नहीं कि यह उनकी माँ है। उस दिन तो हद हो गई जब एक पड़ोस ने छोटी बहू से पूछा कि आपने नई नौकरानी रखी है क्या। सुनकर सावित्री जी पानी पानी हो गई, लेकिन बहू कैसे बेशर्म से हंसते हुए बोली, अरे नहीं, यह मेरी सास है, गांव से आई है, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। अरे यार, पहनावा देखकर बोला और फिर दोनों कैसे सावित्री जी की तरफ देखकर जोर जोर से हंस पड़ी। जब यह बात सावित्री जी ने अपने बेटे श्याम से बताई तो वह भी बेवफाई से बोला, माँ, बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, ज़्यादा दिल पर मत लो, और हाँ, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लिया करो, हम किस किस को सफाई देंगे। यह सब सुनकर सावित्री जी को अपने बड़े बेटे बहू की अच्छाइयाँ याद आ रही थी। वह भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी और वहीं बैठे बैठे उन्हें भर भर के आशीर्वाद देने लगी। एक दिन श्याम और उसकी पत्नी दीपा कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। श्याम, इतने बड़े शहर में एक आदमी के आते ही कितना खर्चा बढ़ जाता है, ऊपर से हर दूसरे दिन कभी उन्हें यहाँ दर्द कभी यहाँ, आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन दर्द का बहाना करके कितनी बार डॉक्टर के पास जा चुकी है। यार, यह बड़े समझते नहीं कि गांव के खर्चे और यहाँ के खर्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्याम बोला, माँ ने जिद की, मैं तेरे साथ चलूँगी, क्या करता मैं। सावित्री जी अपने बेटे से बात करने के लिए बेटे के कमरे की ओर जाते हुए सावित्री जी के कानों में जब यह बात पड़ी तो उनके कदम वहीं रुक गए थे। वह वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके लिए ऐसी बात भी सोच रहा है। माँ का खाना पीना, उनका खर्चा इतना बड़ा है, बीमारी का वह कोई नाटक तो नहीं कर रही है, या फिर वह यहाँ रहना चाहती है इसलिए झूठ बोल रही हो। सावित्री जी को दिल की बीमारी थी और बुढ़ापे के साथ जोड़ों की बीमारी भी। आज श्याम माँ के खर्चों का हिसाब लगा रहा था, भूल गया कि इसी माँ ने अपने खर्चों को भूलकर उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। आज उसी लायक बेटे को माँ बोझ लग रही थी। सावित्री जी का मन कर रहा था कि किसी तरह से अपने गांव बड़े बेटे बहू के पास जाकर अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले। सावित्री जी के सच्चे दिल से की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। आज सुबह सुबह उसके बड़ा बेटा और बहू उससे मिलने के लिए आ गए और सावित्री जी से बोले, माँ, नाराज हो क्या अभी भी? हम दोनों को माफ़ कर दो, आपकी नाराज़गी हमसे है, आपके पोते पोती से नहीं देखी जाएगी। 1 महीने बाद आपके पोते की शादी है और आपके बगैर शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी पोता बोला, अगर आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। सावित्री जी, क्यों नहीं आऊँगी? मेरे पोते की शादी है, ज़रूर आऊँगी, लेकिन टिकट। सावित्री जी खुश होते हुए अचानक से एकदम से फिर से उदास हो गई। माँ, आप परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा दिए हैं। यह सुनकर सावित्री जी जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक किया। छोटा बेटा बहू दिखावे के लिए बोले, माँ, कुछ दिन और रुक जाती तो हमें और अच्छा लगता। नहीं बेटा, माँ की वजह से तुम्हारा बहुत खर्चा हो रहा था, और वैसे भी बड़े शहर में मेरे जैसे छोटे लोगों की जगह कहाँ है। 2 महीनों में मुझे अपनी जगह और अपने पराये की समझ हो गई है,
तुम्हारे जिंदगी में रुपए पैसे धन दौलत की अहमियत है, माँ की नहीं। आज मेरा पैसों का घमंड टूट गया। तेरे बड़े भाई के पास बेशक दौलत बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन उसके सीने में माँ के लिए अपार प्यार है। कहते हुए सावित्री जी ने अपना सामान उठा लिया और अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए गांव आ गई। गांव आते ही उन्होंने अपने बेटे राज और बहू मीना से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों में अंधी हो गई, तुम दोनों का प्यार समझ नहीं पाई। दोनों ने उसे माफ़ कर दिया, खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।